हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉलम्स रो का पार्ट 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस क्या है? हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, एक हेक्सागन है एंड एक पेंटागन है। ठीक है, तो इन सब के सेंटर पे चार्ज रखे हुए हैं क्यू। ठीक है, सबके सेंटर पे क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन जो सेंटर पे चार्ज रखे हुए हैं उसके ऊपर रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालना है कि कितना आएगा, जो कि चार्जेस वर्टिसेस पे रखे हुए हैं उसके वजह से, यानी जो चार्जेस वर्टिसेस पे रखे हुए हैं उसकी वजह से सेंटर पे फोर्स निकालना है इन चारों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। आसान तरीका क्या होगा करने के लिए, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखते हैं, जो जो ट्रिक है, जो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जैसे एक पॉइंट है ना, और एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकल रहे हैं। एक पॉइंट से 3 वेक्टर निकल रहे हैं। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और तीनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है, ए, और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ठीक है, तो इस केस में जो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेम एंगल से तीनों के बीच में म्यूचुअली सेम एंगल है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वेक्टर की, 0। ठीक है ना, तो इसी कंसेप्ट को हमें इसमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस ये तीनों सेम होंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं हम एक्स है, ए इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, और वो क्या होगा, कोई वैल्यू ले लेते हैं एक्स। और वैसे यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए है ना, तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए बाय √3। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। तो जैसे इस पे फोर्स निकाले, तो क्योंकि चार्ज क्यू और यहाँ पे भी क्यू और डिस्टेंस एक्स है, तो इसके ऊपर मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगेगा, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एफ, है ना, रिपल करेगा इसको क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एफ, इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, ये क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस जितना ये है उतना ही एक्स है ना, उतना ही ये है, तो फोर्स क्या होगा, एफ और एफ होगा, है ना। अब इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एफ ही लगेगा, है ना, एफ फोर्स ही लगेगा। और वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि जितनी चार्जेस तो सेम ही है ना, क्यू और ये भी क्यू और क्यू, है ना, तो फोर्स क्या लगेगा, एफ। अब इन तीनों के बीच में एंगल क्या है, तो इन तीनों के बीच में एंगल क्या है, क्योंकि अब ट्राइंगल है, तो वर्टिसेस कितने हैं, 3, है ना, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और इसके और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री, है ना। तो अब तीनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, और तीनों म्यूचुअली इक्वल एंगल से डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं हम। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी एफ नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब स्क्वायर वाला कंडीशन देखते हैं, स्क्वायर वाला देखते हैं। तो ये क्या है, इसके
क्योंकि इस सेंटर पर रखा हुआ है, यानी जितना यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा x मान लेते हैं, तो उतना ही ये होगा यानी x, उतना ही ये होगा यानी x मान लेते हैं, और उतना ही ये होगा, है ना। x की जब हम सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकली, तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। और वो कितना आता है, क्योंकि ये है और ये भी ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बाय √2 हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, इसके वजह से फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, है ना, और इसके वजह से फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और इसके वजह से फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन एफ आएगा, और इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो भी एफ आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है सबके, क्यू और क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू और क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है, और यहाँ पे भी स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू है, और डिस्टेंस सेम है ना। तो इन सब के बीच में म्यूचुअली एंगल कितना बन रहा है, म्यूचुअली क्या बनेगा 90 डिग्री, ए भी 90 और ये भी 90, क्योंकि फोर्सेस, अब यहाँ पे क्या है, फोर्सेस डाइवर्ज हो रहा है एक पॉइंट से, है ना, और सबके बीच में एंगल सेम है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेफिनेट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू है, सेंटर से वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, इस साइड के इक्वल होता है, जितना साइड होता है उतना ही ये वाला लेंथ होता है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, और सब एफ ही होंगे, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस तो सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है, और इसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अब ये तीनों इन सारी फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, यानी ये क्या जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अब एक पॉइंट से 6 फोर्सेस डाइवर्ज हो रही है ना, विद मैग्नीट्यूड सेम है ना, और डिफरेंट डायरेक्शन है। फोर्सेस के बीच में म्यूचुअली एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 6 है, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा, डेफिनेट क्या आएगा हमें यहाँ पे 0, ठीक है। और अब इसमें क्या आएगा, फॉर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है इसमें भी 0 आ जाए। तो हम अब सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल था, है ना, इस पे चार्जेस रखे हुए हैं, वर्टिसेस पे Q एंड सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन O ड्यू टू ए निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू ए क्या आएगा, 1/4πε0 चार्ज इंटू चार्ज, यानी Q इंटू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। अब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, यो, और वो किसके इक्वल होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, निकाल रखा है डिस्टेंस क्या होगा, जैसे देखो, तो इसके निकालने के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो AD की वैल्यू हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के AD की वैल्यू हमारे पास आ गई √3a/2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो क्योंकि सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड इस लाइन को, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है इस लाइन को, यानी ये क्या होगा 2:1, है ना। तो AO की वैल्यू क्या होगी 2 बाय, क्योंकि टोटल पार्ट तो 3 है, 2 + 1 3, और ये वाला पार्ट क्या है 2 है, तो 2/3 ऑफ AD का 2/3 पार्ट क्या होगा AO, है ना। तो AO की वैल्यू क्या होगी a/√3, ठीक है। तो जितना ये होगा, मान लेते हैं ये की वैल्यू क्या है x है ना,
कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, तो ये x होगा तो ये भी x होगा तो ये भी x होगा, है ना, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना, और उतना ही ये होगा, तो ये क्या लगेगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स ऑन, ये हमारा आ जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ये, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, यानी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी क्या आएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों हो गए, अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स किधर आएगा इस डायरेक्शन में, और वो क्या लिखेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, है ना, ओ के ऊपर फोर्स सी की वजह से, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी क्या आएगा 1/4πε0 क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इन सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो इसको एफ मान लें, तो ये भी क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, है ना, और ये भी एफ हो जाएगा, तो इसको हम एफ लिख देते हैं, इसको भी एफ लिख देते हैं, और इसको भी एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये एक फोर्स इधर डाइवर्ज हो रहा है, एक फोर्स इधर डाइवर्ज हो रहा है, और इसको ये वाला फोर्स वर्टिकल में डाइवर्ज हो रहा है, तो वर्टिकल वाले को क्या करना छेड़ना नहीं है, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ किसी एंगल से डाइवर्ज हो रहे हैं ना उसको छेड़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्योंकि ये वाला एंगल तो 60 डिग्री होगा, है ना, तो ये छोटा वाला एंगल कितना होगा ये वाला 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे ना, है ना, तो ये भी 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री, है ना, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जो एफ तो इस डायरेक्शन में है और एक एफ इस डायरेक्शन में है ना, तो अब क्योंकि किसी एंगल से इंक्लाइंड है ना, तो हम क्या करते हैं इसको इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन 30 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि ये इसे ऐसे जा रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा, है ना, वो क्या होगा एफ कॉस 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एफ साइन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इन सबका मैग्नीट्यूड जो सेम है फोर्स का, जितना एफ है उतना ही एफ है, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से कर देंगे, क्योंकि है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, यानी फोर्स अलोंग एक्स इन, यानी फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या आएगा 0, है ना, और इसके फोर्स अलोंग वर्टिकल क्या आएगा एफ वाई नेट, और वो कितना आएगा, तो ये क्या है जो फोर्स ऊपर वाले हैं ये दोनों ऊपर वाले, तो उसको ऐड कर देते हैं, है ना, यानी एफ साइन 30 डिग्री प्लस एफ साइन 30 डिग्री, और वर्टिकल में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उससे माइनस कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2f, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2f साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस एफ, तो यहाँ पे एफ माइनस एफ आ जाएगा, तो नेट फोर्स क्या है एफ माइनस एफ यानी 0, इसीलिए इस पार्टिकल पे जो सेंटर पे रखा हुआ है नेट फोर्स क्या आएगा 0।